मायरा के हॉस्टल जाने से पहले दादी शाह ने घर में एक बड़ी पूजा रखवाई है। पूरे पौदार हाउस में हलचल है, लेकिन इस हलचल के पीछे एक अनकहा डर भी छिपा है। मायरा की मुस्कान के पीछे उसका हालिया ट्रॉमा अभी भी ताज़ा है और दादी शाह नहीं चाहती कि उसकी जिंदगी में फिर कोई बुरा साया आए। मायरा इस घर की लाडली है, अरमान की जान बसती है उसमें, लेकिन बेटी को पढ़ाई के लिए दूर भेजने का फैसला उसके दिल को अंदर से तोड़ रहा है। वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है, पर उसकी आंखों में छिपी चिंता साफ दिखाई दे रही है। पूजा का माहौल बनता है। पंडित जी को बुलाया जाता है। मंत्रोच्चार शुरू होते हैं। फूलों की खुशबू और घंटियों की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही है। दादी शाह फोल्डेड हैंड्स में प्रार्थना कर रही हैं कि उनकी पोती पर कोई संकट न आए। फिर आता है वह पल जब पंडित जी मायरा की कुंडली खोलते हैं। जैसे ही उनकी नज़र ग्रहों की चाल पर पड़ती है, उनका चेहरा गंभीर हो जाता है। वह बार बार कुंडली को देखते हैं, फिर मायरा को, फिर अरमान और दादी शाह को। कमरे में अचानक सन्नाटा छा जाता है। पंडित जी कहते हैं, इस बच्ची की कुंडली में माँ का साया अधूरा नहीं, बल्कि दबाया हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ कुछ छिपाया गया है। आप लोग जो सच्चाई मानते हैं, वह पूरी सच्चाई नहीं है। ये सुनते ही दादी शाह चौंक जाती हैं। अरमान के हाथ कांपने लगते हैं। पंडित जी पूछते हैं, बच्ची की माँ कहाँ है? मुझे उनसे मिलना होगा, क्योंकि इस कुंडली में साफ लिखा है कि माँ ने बच्ची को छोड़ा नहीं, बल्कि उसे बचाया है। अरमान तुरंत कहता है कि 8 साल पहले अभीरा घर छोड़कर चली गई थी। उसने अपनी बेटी को छोड़ दिया था। उस वक्त मायरा को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन पंडित जी सख्त आवाज में कहते हैं, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। ग्रहों की स्थिति बता रही है कि माँ ने एक बड़ा त्याग किया था। उसने बच्ची की जान बचाने के लिए खुद को दूर किया। कमरे में बैठे सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। पंडित जी आगे कहते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में मायरा की जिंदगी में एक बड़ा खतरा आने वाला है, और अगर माँ बेटी का मिलन जल्द नहीं हुआ तो यह खतरा टलना मुश्किल होगा। यह सुनकर अरमान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पुराने दिन याद आने लगते हैं। वह रात जब अभीरा अचानक घर छोड़कर चली गई थी। उसे सिर्फ एक छोटा सा लेटर मिला था, जिसमें लिखा था कि वह इस घर के लायक नहीं है और मायरा की जिंदगी से दूर जा रही है। लेकिन आज पहली बार उसके मन में सवाल उठता है, क्या वह लेटर सच में अभीरा ने लिखा था? उसी समय पूजा के बीच में अचानक एक फ़ोन कॉल आता है। अरमान का चेहरा उड़ जाता है। स्कूल से फ़ोन है। मायरा के हॉस्टल में कोई अजनबी उसके बारे में पूछताछ कर रहा था। पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। पंडित जी गंभीर होकर कहते हैं, खतरा शुरू हो चुका है। अरमान तुरंत सुरक्षा बढ़ाने का फैसला करता है, लेकिन तभी एक और बड़ा झटका लगता है। घर के पुराने नौकर से पता चलता है कि 8 साल पहले जिस रात अभीरा गई थी, उस रात घर में किसी ने सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी थी। अरमान को शक होता है। वह पुराने हार्ड ड्राइव निकलवाता है। टेक्निकल टीम डिलीटेड डेटा रिकवर करती है, और जो सामने आता है वह सबको हिला देता है। वीडियो में साफ दिखता है कि अभीरा किसी से बहस कर रही है। वह रो रही है। सामने दादी शाह खड़ी हैं, और दादी शाह किसी से फ़ोन पर कह रही हैं, उसे यहाँ से जाना ही होगा। इस घर की इज्जत के लिए यही सही है। इतना ही नहीं, दूसरे एंगल से दिखता है कि किसी ने अभीरा को एक फर्जी मेडिकल रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें लिखा था कि मायरा की जान को खतरा है क्योंकि माँ की कुंडली अशुभ है। अभीरा को विश्वास दिलाया गया कि अगर वह घर छोड़ देगी तो उसकी बेटी सुरक्षित रहेगी। यह सब देखकर अरमान की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे समझ आता है कि उसने अपनी पत्नी को गलत समझा। वह त्याग करके गई थी, मजबूरी में। लेकिन असली शॉकिंग ट्विस्ट अब भी बाकी है। हार्ड ड्राइव के आखिरी क्लिप में दिखता है कि यह सारी साजिश दादी शाह ने नहीं, बल्कि किसी और ने रची थी, और वह कोई और नहीं बल्कि परिवार का ही एक भरोसेमंद सदस्य था, जिसने दादी शाह के नाम का इस्तेमाल किया। कैमरे में साफ दिखता है कि वह शख्स पंडित जी के साथ मिलकर कुंडली में फेरबदल कर रहा है। यानी 8 साल पहले की भविष्यवाणी भी झूठ थी, और आज की भविष्यवाणी भी एक प्लान का हिस्सा हो सकती है। अब सवाल यह है, क्या पंडित जी सच बोल रहे हैं, या फिर एक बार फिर किसी साजिश का हिस्सा हैं? क्या मायरा सच में खतरे में है, या यह किसी की नई चाल है ताकि अभीरा को वापस लाया जा सके? और सबसे बड़ा सवाल, जब मायरा को सच्चाई पता चलेगी कि उसकी माँ ने उसे छोड़ा नहीं, बल्कि उसके लिए सब कुछ कुर्बान किया,
तब वह किसे माफ़ करेगी और किसे नहीं? आने वाले एपिसोड में रिश्तों की नींव हिलने वाली है, सच्चाई और झूठ की परतें खुलेंगी, और इस बार फैसला सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि मायरा खुद करेगी।